नमस्कार, मैं देवी सिंह वस्तवा श्री मंगलबाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा से विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चौथे पाठ का अध्याय चौथा मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र का पैमाना व मानचित्र के लिए प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। मानचित्र एक ग्लोब बड़ा ही उपयोगी होता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती है। जब आपको पूरी पृथ्वी के बारे में मोटी मोटी जानकारी चाहिए तो आप ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब पर किसी देश या राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है। जब किसी छोटे स्थान की विस्तृत जानकारी की ज़रूरत होती है तो आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को उसके किसी एक भाग को जब कागज़ पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। किसी भी गोल सतह को सपाट सतह पर चित्रित करना सपाट सतह पर चित्रित करना दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए खास रूप से प्रशिक्षित लोग ही मानचित्र बनाते हैं। ऐसे विशेषज्ञों को, मानचित्र बनाने वालों को कार्टोग्राफर कहते हैं। अब है मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रमुख मानचित्र निम्न हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं जैसे पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अगला है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी होती है, जैसे कि सड़क मानचित्र, रेल मानचित्र, वायु मानचित्र, लौह उत्पादन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र आदि। आगे मानचित्र के घटक। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। पहला है दूरी। मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है। लंबाई और चौड़ाई ये पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज़ के छोटे टुकड़े पर दिखाता है। मानचित्र बनाते समय कार्टोग्राफर इस बात का ध्यान रखते हैं कि 2 स्थानों के बीच की दूरी को सही दिखाया जाए। इससे 2 स्थानों के बीच की वास्तविक रियल दूरी पता करने में मदद मिलती है। इसके लिए एक समुचित उचित पैमाने का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। मान लीजिए कि मानचित्र पर इस दूरी को 10 सेमी लंबी रेखा द्वारा दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर को दिखाया गया है। इसलिए इस मानचित्र का पैमाना 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर होगा। अगला है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। छोटा पैमाने वाला मानचित्र। जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है तो इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे कि किसी देश या राज्य का मानचित्र, यह था छोटे पैमाने वाला मानचित्र। अगला है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। बड़े पैमाने वाला मानचित्र
जब किसी मानचित्र पर एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र में बड़े क्षेत्र को और बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है, तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब किसी मानचित्र पर एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। नाम के विपरीत, जैसे कि किसी गांव या शहर का मानचित्र, बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें विस्तारपूर्वक जानकारी मिलती है, जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र से संभव नहीं है। अगला है दिशा के बारे में। मानचित्र में दिशा के बारे में भी जानकारी होती है। अधिकतर मानचित्र पर आपको ऊपर की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए तीर के साथ U लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। एक बार जब उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो आप अन्य दिशाओं का पता आसानी से कर सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। दिग्बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। कुछ मानचित्रों में 20 की दिशाओं को भी दर्शाया जाता है, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को भी दिखाया जाता है। उससे आगे हैं दिक्सूचक यानी दिशा सूचक। ये एक यंत्र है, ये एक मशीन है जिससे किसी भी स्थान पर दिशा का पता किया जा सकता है। इस यंत्र में एक वर्ताकार गोलाकार की डिब्बी में एक चुंबकीय सुई लगी हुई होती है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ होती है। सदियों से, प्राचीन समय से मुसाफिरों को यानी राहगीरों को और नाविकों को चुंबकीय सुई का उपयोग होता है। दिशा का पता लगाने के लिए चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करते थे। उससे अगला है प्रतीक। प्रतीक कौन कौन से हैं? कार्टोग्राफर को अन्य जानकारी भी दिखानी पड़ती है, जैसे कि प्रमुख भवन है, संरचनाएं हैं, नदी, कुआं, डाकघर आदि। इन सब प्रतीकों को भी दिखाना पड़ता है मानचित्र में। इन चीज़ों को उनके चित्रों से मानचित्र के छोटे से स्थान में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है। इसके लिए रूढ़ गहन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से, रजामंदी से बनाए गए हैं। मानचित्र में अक्सर पहाड़ों को भूरे रंग से, मैदानों को हरे रंग से, जलाशयों को नीले रंग से और पठार को पीले रंग से दिखाया जाता है। फिर है रेखा चित्र। स्मृति पर आधारित, याद पर आधारित चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता है। यदि आपको अपने मित्र को अपने घर का रास्ता बताना हो तो आप एक रेखा चित्र बनाकर बता सकते हैं। उससे अगला है खाका। खाका किसे कहते हैं? जब किसी छोटे क्षेत्र को एक बड़े पैमाने से दिखाया जाता है, छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने से दिखाना, तो इसे खाका कहते हैं। मकान का नक्शा दिखाने के लिए आर्किटेक्ट यानी वास्तुशास्त्री खाके का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हमने मानचित्र के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। धन्यवाद।